हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर चैनल को। जय माँ दुर्गा भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन है, जिसे अष्टमी भी कहा जाता है या दुर्गा अष्टमी भी कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि आज के दिन देवी दुर्गा की आराधना की जाती है। जी हाँ भक्तों, नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी का पूजन किया जाता है। माँ के महागौरी नाम और स्वरूप को लेकर 3 पौराणिक कथाएं भी प्रचलित है। आज हम उन कथाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि माँ गौरी की पूजा अर्चना किस प्रकार से की जाती है और किस प्रकार से माँ गौरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों, अपनी इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियोस को लाइक और कमेंट सेक्शन में जय माँ दुर्गा, जय माँ गौरी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि माँ गौरी की कथा क्या थी। कथा के अनुसार देवी पार्वती रूप में महागौरी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ द्वारा कहे गए किसी वचन से पार्वती जी का मन आहत हो गया और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती जी नहीं आती तो पार्वती जी को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वे पार्वती जी को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान देते हैं और वे महागौरी कहलाती हैं। इस प्रकार से हमारी पहली कथा समाप्त होती है। भक्तों, एक और पौराणिक कथा के अनुसार एक राक्षस था जिसका नाम दुर्गम था। इस क्रूर राक्षस ने तीनों लोगों पर बहुत अधिक अत्याचार किया था। सभी इसके अत्याचार से बहुत परेशान थे। दुर्गम के भय से सभी देवतागण स्वर्ग छोड़ कैलाश चले गए। कोई भी देवता इस राक्षस का अंत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इसे वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता उसका वध नहीं कर पाएगा। ऐसे में इस परेशानी का हल निकालने के लिए सभी देवता भगवान शिव से विनती करने लगे और उनकी समस्या का हल निकालने के लिए कहा। दुर्गम राक्षस का वध के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपनी शक्तियों को मिलाया और ऐसे माता दुर्गा का जन्म हुआ। यह तिथि शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। माँ दुर्गा को सबसे शक्तिशाली हथियार दिया गया। माँ दुर्गा ने दुर्गम राक्षस के साथ युद्ध की घोषणा की। माँ ने दुर्गम का वध कर दिया। उसके बाद से ही दुर्गा अष्टमी की उत्पत्ति हुई। तब से ही दुर्गा अष्टमी की पूजा करने का विधान चलता आ रहा है। आइए भक्तों, अब जानते हैं कि दुर्गा अष्टमी के दिन पूजन किस प्रकार से किया जाता है। दुर्गा अष्टमी तिथि परम कल्याणकारी, पवित्र, सुख देने वाली और धर्म की वृद्धि करने वाली है। अष्टमी को माँ भगवती का पूजन करने से कष्ट, दुख मिट जाते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। माँ का शास्त्रीय पद्धति से पूजा करने वालों के रोगों से मुक्ति होकर धन वैभव से संपन्न होने का वरदान मिलता है। देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर, मनुष्य आदि सभी अष्टमी और नवमी को ही पूजते हैं। कथाओं के अनुसार इस तिथि को माँ ने चंड मुंड राक्षसों का संहार किया था। माँ अष्टमी के दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। महाअष्टमी के दिन स्नान के बाद माँ दुर्गा का षोडशोपचार पूजन किया जाता है। महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, इसलिए इस दिन मिट्टी के 9 कलश रखे जाते हैं और देवी दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान कर उनका आवाहन किया जाता है।
अष्टमी के दिन कुल देवी की पूजा के साथ ही माँ काली, दक्षिण काली, भद्रकाली और महाकाली की भी आराधना की जाती है। अष्टमी माता को नारियल का भोग लगा सकते हैं, लेकिन इस दिन नारियल खाना निषेध है क्योंकि इसके खाने से बुद्धि का नाश होता है। माता महागौरी अन्नपूर्णा का रूप हैं। इस दिन माता अन्नपूर्णा की भी पूजा होती है, इसलिए अष्टमी के दिन कन्या भोज और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। खीर, मालपुए, मीठा हलवा, पूर्ण पौली, केले, नारियल, मिष्टान, घेवर, घी, शहद और तिल और गुड़ माता को अर्पित करें। यदि अष्टमी को पारण कर रहे हैं तो विविध प्रकार से महागौरी का पूजन कर भजन, कीर्तन, नृत्य आदि उत्सव मनाना चाहिए। विविध प्रकार से पूजा हवन कर 9 कन्याओं को भोजन खिलाना चाहिए। हलवा आदि प्रसाद के रूप में वितरित करना चाहिए। आइए भक्तों, अब जानते हैं कि किस प्रकार से कन्या पूजन किया जाना चाहिए। तो भक्तों, कन्या पूजन कोई घर पर तो कोई मंदिर में जाकर करता है। शास्त्रों के अनुसार 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं को कंजक पूजा के लिए आमंत्रित करना चाहिए। कन्या पूजन में एक बालक का होना जरूरी माना जाता है। कन्या पूजन वाले दिन सबसे पहले माता अम्बे की विधि विधान कर पूजा करें। इसके बाद कन्याओं और बालक के साफ जल से पैर धोएं। फिर कन्याओं और बालक को बैठने के लिए आसन दें। फिर माँ दुर्गा के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें और सभी कन्याओं और एक बालक को तिलक लगाएं और हाथ में कलावा बांधें। इसके बाद बालक और कन्याओं को भोजन परोसें। भोजन के बाद कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा या उपहार दें। फिर सभी कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर उन्हें सम्मान के साथ विदा करें। भक्तों, कन्या पूजन से पहले माँ दुर्गा के विशेष मंत्र का उच्चारण बहुत ही लाभकारी माना गया है। जो भी भक्त इस मंत्र का उच्चारण कुल 108 बार करता है, माँ दुर्गा या माँ महागौरी उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। और महागौरी का जो अमोघ मंत्र है वो कुछ इस प्रकार से है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस प्रकार से अगर कुल 108 बार माँ के मंत्र का जाप किया जाए तो माँ सभी दुखों को दूर कर उसकी ज़िंदगी में पूरी खुशियों से भर देती हैं। आइए भक्तों, अब आरती का उच्चारण करें जो दुर्गा अष्टमी के दिन माँ के सामने ज़रूर करनी चाहिए। आप भी माँ दुर्गा की इस आरती का उच्चारण मेरे साथ ज़रूर करिएगा। ये भक्तों, आरती का उच्चारण करना शुरू करते हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय मंगल मूर्ति, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदन नीको, जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राचे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साचे, जय अम्बे गौरी। केहरी वाहन राजत खड़क खप्पर धारी, सुरनर मुनिजन सेवत तिनके दुखहारी, जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर राजत सम ज्योति, जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ बिडारे महिषासुर दाती, धूम्र विलोचन नयना निस्दिन मदमाती, जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी मंगल गावे नृत्य करत भैरू, बाजत लाल मृदंगा अरु बाजत डमरू, जय अम्बे गौरी। भुजा 4 अति शोभित खड़ग खप्पर धारी, मनवांचित फल पावत सेवत नर नारी, जय अम्बे गौरी। कंचन थाल बिराजत अगर कपूर बाती, श्रीमाल केतु मिराजत कोटि रतन ज्योति, जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तो भक्तों, इस प्रकार से आज की हमारी दुर्गा अष्टमी की ये कथा समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये कथा पसंद आई होगी। तो हमारी इस कथा को लाइक,
अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय माँ दुर्गा, जय अम्बे गौरी, जय जगदम्बे गौरी।